नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्त आज बात करने वाले हैं 2022 में आई मूवी क्राइम ऑफ द फ्यूचर के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना देर किए हुए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक छोटे से बच्चे को जिसका नाम ब्रोकन होता है, वह समुद्र के किनारे बैठा होता है। उसकी माँ जूना कहती है कि तुम वहां पर कोई सामान हाथ से मत छूना। तब ब्रोकन वापस अपने घर में आ जाता है और हम देखते हैं ब्रोकन ब्रश कर रहा होता है। उसके बाद वह नाश्ते के रूप में एक प्लास्टिक की बाल्टी को खा रहा होता है। तो उसकी माँ जूना ब्रोकन को देख रही होती है, लेकिन उसको कुछ नहीं बोलती क्योंकि वह जानती है कि मेरा बेटा प्लास्टिक जैसी चीजों को खा सकता है। रात होती है तो जूना अपने बेटे को जान से मार देती है। उसके बाद वह अपने पति के दोस्त के पास कॉल करती है और कहती है कि मेरे पति से कह देना कि मैं ब्रोकन को मार दिया हूँ। फिर उसी रात उसका पति लैंग आता है और वह अपने बेटे को देखकर रोने लगता है और जूना वहां से भाग चुकी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सोल टेंसर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक अजीबो गरीबो बिस्तर पर लेटा होता है। उसे देखकर लग रहा होता है कि वह बहुत कष्ट में है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कैप्रिस आती है। कैप्रिस और सोल टेंसर एक आर्टिस्ट होते हैं। दोनों साथ में अपना अपना कला का प्रदर्शन करते हैं। कैप्रिस सोल टेंसर की बॉडी को चेक करती है। तब कैप्रिस सोल को बताती है कि तुम्हारे बॉडी में नए ऑर्गन विकसित हो रहे हैं और यह ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह भविष्य में हो रहे पर्यावरण प्रदूषण और बदलाव के कारण ऐसा हो रहा है। यह ऑर्गन सिर्फ सोल टेंसर को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को देखा गया है जिसके बॉडी में यह ऑर्गन विकसित हो रहा है। ऐसे अंग विकसित होने से सोल टेंसर की बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए इसको अलग टाइप के बिस्तर पर लेटाया गया था। कैप्रिस नाश्ता कर रही होती है और सोल टेंसर भी नाश्ता कर रहा होता है, लेकिन उसके ऑर्गन विकसित होने की वजह से उसे नाश्ता करने में बहुत सारी कठिनाइयां हो रही थी। आगे हम उन दोनों को एक ऑर्गन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में देखते हैं, जहां पर उसकी मुलाकात विपिट और टिमलिन नाम के दो लोगों से होती है। इन दोनों का यह काम होता है कि लोगों के शरीर में आए नए ऑर्गन के बारे में पता लगाना। यहाँ पर विपिट बताता है कि किसी व्यक्ति को नए ऑर्गन विकसित होने से उसे किसी प्रकार का दर्द नहीं होता, जो एक सामान्य बात नहीं है और इसे सरकार रोकना चाहती है। फिर विपिट और टिमलिन सोल टेंसर की बॉडी को चेक करते हैं और उस पर टैटू बना देते हैं। विपिट बताता है कि इसकी सर्जरी करने के बाद भी कोई दर्द नहीं होगा। तब कैप्रिस बताती है कि ऐसा कई बार नए ऑर्गन विकसित हुए जिसे हमने ऑपरेट करके निकलवा दिया था। सरकार का कहना था कि ऐसे लोगों के बच्चे में भी यह ऑर्गन देखने को मिल सकता है। पूरी चेकअप होने के बाद वो लोग वापस घर चले जाते हैं। सोल के घर पे दो लड़कियां डेनी और बेस्ट आती हैं। वो दोनों सोल का बिस्तर सही करने के लिए आई होती है। फार्म वेब कंपनी से आए होते हैं जिन्हें सोल टेंसर ने बुलाया होता है। डेनी और बेस्ट सोल का बेड ठीक कर देती हैं। तब उनका ध्यान शार्क नाम के एक मशीन पर पड़ती जो ऑटोप्सी के लिए प्रयोग की जाती है, यानी कि पोस्टमार्टम के लिए प्रयोग की जाती है। यह मशीन सोल टेंसर की होती है और यह मशीन सालों पहले बंद हो गई थी। तो डेनी और बेस्ट पूछती हैं कि यह मशीन तुम्हारे पास क्यों है। सोल टेंसर कहता है कि इससे हम अपने परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सोल टेंसर उस मशीन के अंदर होता है और कैप्रिस उसके नए अंग को सर्जरी करके बाहर निकाल देती है। इससे सोल टेंसर को बहुत मजा आता है। इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए बहुत सारे लोग दूर दूर से आए होते हैं, जिसमें विपिट और टिमलिन भी आए होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भविष्य के लोग अपनी बॉडी की सर्जरी करके अपने आर्ट को दिखाते हैं। सोल अपने नए अंग को इसलिए निकलवा देता क्योंकि उसे उस नए अंग से बहुत सारी परेशानी आ रही थी। उस आर्ट को देखने के लिए लैंग भी आया था। वो एक चॉकलेट खाकर एक टेबल पर रख देता है। टिमलिन सोल से कहती है कि इस सर्जरी को मैं भी आजमाना चाहता हूँ। टेबल पर रखी चॉकलेट एक आदमी खा लेता है तो वो आदमी मर जाता है, लेकिन वही चॉकलेट लैंग खाया होता है पर वो नहीं मरता। ऐसा क्यों? तो यह आगे आपको मूवी में पता चलेगा। फिर हम डिटेक्टिव कॉप को देखते हैं जो विपिट और टिमलिन से सोल के बारे में पूछता है। तो वो लोग बताते हैं कि सोल अपने नए ऑर्गन का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। कॉप को सोल का टैटू भी वो दोनों दिखाते हैं। आगे हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम लिनिक होता है। वह अपने आर्ट प्रदर्शन में अपनी बॉडी पर सभी जगह कान उगा लेता है। इस सीन को देखकर पता चलता है कि फ्यूचर की दुनिया में लोग अपने आप को अलग दिखाने के लिए उनके अंदर एक अजीब भसड़बाजी मची हुई थी
और वो अपने ऊपर अजीबो-गरीबो प्रयोग कर रहे थे। इधर लैंग को देखते हैं तो वह एक महिला को चाकू से कट मार देता है ताकि वह महिला अपने आप को प्लेजर महसूस कर सके। को अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाने में बड़ा मजा आता है। अभी हम लोगों को कहीं एक जगह कट लग जाती है तो पूरी तरह से फट के हाथ में आ जाती है। अगर हम देखते हैं लैंग और सोल आ रहे होते हैं तो लैंग अपने ब्रोकन के बारे में बताता है और कहता है कि मेरे बेटे की पोस्टमार्टम अपने शो में दिखाओ। तो सोल बिना उत्तर दिए चला जाता है। तब सोल अपनी गर्लफ्रेंड कैप्रिस को लैंग के बेटे के बारे में बताता है तो वो दोनों ब्रेकन के लाश को देखने का फैसला करते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने शरीर पर कट लगाकर अपने आप को प्लेजर लेते हैं। आगे हम देखते हैं डिटेक्टिव कोब सोल टेंसर से मिलने आता है, जहां पर पता चलता है कि सोल टेंसर कोब के लिए अंडरकवर काम कर रहा है। इसके बारे में उसकी गर्लफ्रेंड कैप्रिस को भी नहीं पता था। सोल टेंसर कोब को अपनी बॉडी के नए नए आविष्कार के बारे में बताता है, क्योंकि किसी भी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करना कानूनन अपराध है। सोल टेंसर कोब को लैंग और उसके बेटे के बारे में बताता है। तब सोल कहता है कि मुझे ब्रोकन के माँ से मिलना है, उसने अपने बेटे को क्यों मारा। सोल डॉक्टर नास्तिर से मिलता है जो एक कॉस्मेटिक सर्जन होते हैं, जो सोल के पेट पर एक जीपर लगाने के लिए एडवाइस देते हैं। सुबह होती है, सोल जूना से मिलने जेल में जाता है। तब जूना बताती है कि ब्रोकन प्लास्टिक खाता था और ऐसा उसको लॉन्ग ने ही बनाया था। लॉन्ग के दोस्त भी प्लास्टिक खा सकते हैं और ब्रोकन के शरीर के अंदर एक लार होता है जो एसिड की तरह काम करता है। इधर हम लॉन्ग के एक फैक्ट्री में देखते हैं जहां पर प्लास्टिक की चॉकलेट बनती है जो बहुत जहरीली होती है। इसलिए कैप्रिस और सोल टेंसर के परफॉर्मेंस के दौरान उस आदमी की चॉकलेट खाने से मौत हो जाती है। लॉन्ग अपने दोस्तों से कहता है कि अपने बेटे का पोस्टमार्टम करवाने वाला हूँ एक लाइव शो में। कैप्रिस एक ओडली नाम के लेडी के पास जाती है। ओडली अपने चेहरे पर एक अजीब तरह की कट लगाई हुई थी जो बहुत ही अजीब दिख रहा होता है। इससे कैप्रिस देखकर बहुत प्रभावित होती है और वो भी अपने चेहरे पर कट मार्क करवा लेती है। फिर कैप्रिस और सोल लैंग के घर पर आते हैं और लैंग के बेटे ब्रोकन के लाश को देखते हैं तो वो कहते हैं कि इसका पोस्टमार्टम तो पुलिस भी कर सकती है। तो लैंग कहता है कि वो लोग बहुत सारी चीजों को दबा देंगे। मैं चाहता हूं कि ब्रोकन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सबको पता चले कि कैसे वो प्लास्टिक को आसानी से पचा लेता है। जैसे तुम्हें कोई चीज खाने में परेशानी होती है तो मैं एक ऐसा इन्वेंशन किया हूँ जिससे तुम्हारी सारी परेशानी झट से छू मंतर हो जाएगी। तो लैंग सोल को एक चॉकलेट देता है खाने के लिए, लेकिन सोल नहीं लेता है क्योंकि लैंग के ऊपर भरोसा नहीं। फिर डिटेक्टिव कोब को देखते हैं। कोब को सोल टेंसर लैंग के सारी प्लानिंग बता देता है। इधर बेस्ट और डेनी डॉक्टर नास्तिर को जान से मार देते हैं। सोल और कैप्रिस लैंग की फैक्ट्री में जाते हैं। तब लैंग उनसे कहता है कि हम लोग सामान्य लोगों की तरह थे, लेकिन अपनी सर्जरी करवा करवा के ऐसा हुए हैं ताकि हम लोग प्लास्टिक और कई चीज़ों को खा सकें और आसानी से पचा सकें। ब्रोकन का पोस्टमार्टम सोल और कैप्रिस करते हैं तो पता चलता है कि ब्रोकन की सर्जरी होने की वजह से वो प्लास्टिक पचा सकता है। यह देखकर लॉन्ग बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसको पता था कि ब्रोकन के अंदर नेचुरली प्लास्टिक पचाने की क्षमता है, न कि किसी सर्जरी के माध्यम से। इसलिए वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि ब्रोकन जैसा बहुत सारे नेचुरली हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब वो समझ जाता है कि जूना ने इसकी सर्जरी करवाई होगी। फिर वो एक सीढ़ी पर आकर रोने लगता है। तब डेनी और बेस्ट आकर उसे जान से मार देते हैं। तब सोल कोब को ब्रोकन के पोस्टमार्टम के बारे में बताता है। कोब सोल को बताता है कि ब्रोकन के अंदर पहले से प्लास्टिक पचाने की क्षमता थी, पर सरकार नहीं चाहती थी कि इसके बारे में सबको पता चले, इसलिए उसके अंग को बदल दिया गया और उसके अंग को टिमलिन ने ही बदली थी। और यह बात डॉक्टर नास्तिर को पता चल गया था, इसलिए उसको मारना पड़ा। तब सोल समझ जाता है कि लॉन्ग जो भी कर रहा था सही कर रहा था, क्योंकि आज नहीं तो कल लोगों को खाने की कमी जरूर होगी क्योंकि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है। तब सोल कोब का साथ न देने का फैसला करता है और वहां से चला जाता है। डेनी और बेस्ट सरकार के लिए काम करती थी और वो लोग लॉन्ग को इसलिए मारी थी क्योंकि उसको सब कुछ पता चल गया था। वो इतने जल्दी हार मारने वाला नहीं था, वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढता जरूर। फिर हम सोल को देखते हैं, वो नाश्ता कर रहा होता है जो कि उसे बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था उसके नए ऑर्गन की वजह से। तब कैप्रिस उसको लॉन्ग की चॉकलेट दे देती है जिसे
खाकर सोल टेंशन शांत हो जाता है और उसे एकदम दर्द का एहसास नहीं होता है, मानो कि उसके बॉडी में किसी भी प्रकार का दर्द हो ही नहीं रहा है। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्त वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।